कौमी असम्बली में मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया है। ऐवान ने जारी अखराजात के लिए 7,081 अरब 34 करोड़ रुपये से ज़ायद के 133 मुतालिबात ज़र मंजूर किए। वज़ारत दिफा के 1826 अरब 27 करोड़ रुपये से ज़ायद के 4, जबकि वज़ारत दाखिला के 240 अरब रुपये से ज़ायद के 6 मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए गए। फाइनेंस डिवीजन के 2,895 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद के 14 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। खारजा उमूर के लिए 46 अरब 92 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। हाउसिंग और तामीरात के 49 अरब 1 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। तवानाई डिवीजन के 5 मुतालबात ज़र पर कटौती की 183 तहारीक मुस्तरद की गई। पावर डिवीजन के 456 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। पेट्रोलियम डिवीजन के 57 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद के 3 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। मवासलात डिवीजन के 62 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर हो गए। तखफीफ गुर्बत डिवीजन के 483 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर, जबकि रेलवे के 88 अरब 38 करोड़ रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। ऐवान ने कौमी सेहत डिवीजन के 37 अरब रुपए से जायद के 2 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा की पेरिस में एक और मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम मुआहिदे पूरे करने का आज़्म और जज्बा रखता है। अवाम के रिलीफ और मुआशी हक़ाइक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी IMF की MD से मुलाकात, कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने के अज़म का इयादा। IMF की MD बोली, वज़ीर आज़म आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात में बताया, सैलाब ने मौसमी मुश्किलात को मजीद मुश्किल बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद अपने अवाम को रिलीफ दिया। मुश्किलात के शिकार पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मईशत को वापस ग्रोथ के रास्ते पर लाना IMF अहदाफ के हसूल के लिए जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए दुनिया की मुआवनत की कदर करते हैं। शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान पहले भी पेरिस में 3 मुलाकातें हुई। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल पार्टी के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। इंतखाबी सियासत में मजीद फ़ाल नहीं रहना चाहता, लेकिन बुनियादी रुकनीयत नहीं छोड़ूंगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मिफ्ता इस्माइल का सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल को खत। जनरल सेक्रेटरी सिंध समेत तमाम पार्टी कमेटियों से मुस्तफ़ी, आइंदा इंतखाबी सियासत में सरगर्म न रहने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने खत में मौक़िफ़ अपनाया, पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया रखा, इनकी हिमायत और एतमाद का शुक्रगुजार रहूंगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मजीद कहते हैं, अब इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा, ताहम समाजी तौर पर मुनसिफाना और मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। दूसरी जानब निगरान पंजाब हुकूमत का एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने शान गिल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। खालिद इसहाक एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात। महकमा कानून पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और ये आर्टिकल 140 की क्लॉज 4 के तहत जो है वो शान गुल का इस्तीफा मंजूर करते हुए खालिद इसहाक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट भी है और उनको एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया है। और खालिद इसहाक जो है वो इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील है जो कि कई सालों से जो है वो इस फील्ड से वाबस्ता है। उनको एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से बाकायदा महकमा कानून और पार्लिमानी अफेयर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। गर्मी का पारा चढ़ते ही बिजली की नाकिस तरसीली निज़ाम बैठने लगा। मुतादिद कंपनियों में ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग के मसाइल सामने आने लगे। सैकड़ों मेगावाट बिजली ज़ाया होने के बायस लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है। कई इलाकों में बिजली 15-15 घंटे गायब रहने लगी।
नाकिस तकसीमी निज़ाम के बाइस बिजली कंपनियों का सिस्टम बैठने लगा, सैकड़ों मेगावाट बिजली जाया होने लगी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट पर पहुंच गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से बढ़ गया। ट्रिपिंग की बाइस कई इलाकों में बिजली 15-15 घंटे गायब रहने लगी। राय के मुताबिक बिजली के नाकिस तकसीमी निज़ाम के बाइस सिस्टम ओवरलोड है, जिसकी वजह से ग्रिड स्टेशन और ट्रांसफार्मर्स पर ट्रिपिंग के मसाइल बढ़ रहे हैं। दुनिया न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक गेप को 38 मेगावाट बिजली सिस्टम ओवरलोड होने के बायस इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जबकि लेस्को में सिस्टम की कमजोरी के बायस 119 मेगावाट, सेप्को में हाई लॉसेस के बायस 109 मेगावाट बिजली जाया हो रही है। फेस्को 89 मेगावाट और मेप्को के सिस्टम में 140 मेगावाट बिजली जाया हो रही है। हेस्को सिस्टम चौक होने के बायस 89 मेगावाट बिजली कम इस्तेमाल कर रही है। पेस्को मुरम्मत और ग्रिड ओवरलोडिंग के बायस 1321 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट, जबकि तलब 28,000 मेगावाट है। सस्ती बिजली पैदा करने वाले 8 पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस हजारों मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। एक तरफ शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया तो दूसरी जानिब बिजली के पैदावार अखराजात बढ़ने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफज़ई की रिपोर्ट में। एक तरफ हजारों मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल, दूसरी जानिब सस्ती बिजली पैदा करने वाले 8 थर्मल पावर प्लांट्स बंद। 5406 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गए। जराये के मुताबिक थर्मल प्लांट्स ईंधन की अदम दस्तियाबी और फनी खराबी की वजह से बंद पड़े हैं। ₹2.55 फी यूनिट बिजली पैदा करने वाला 547 मेगावाट का उच्च पावर प्लांट और 1230 मेगावाट का तरकोल बिजलीघर फनी खराबी के बाइस बंद पड़े हैं। 747 मेगावाट के गुद्दू बिजलीघर से जनरेटर के खराबी के बाइस बिजली पैदा नहीं की जा रही। गुद्दू बिजली घर की पैदावारी लागत ₹8.37 फी यूनिट है। 920 मेगावाट का TPS गुद्दू पावर प्लांट भी गैस की अदम दस्तियाबी के बाइस बंद है। 395 मेगावाट का रोश बिजली घर LNG की अदम दस्तियाबी के बाइस बंद है। TPS 839 मेगावाट मुजफ्फरगढ़ भी ईंधन की अदम दस्तियाबी के बाइस बंद है। गर्मी से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में प्री मॉनसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज से पंजाब के मैदानी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें शुरू होने की पेशगोई की है। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी के सताए शहरियों पर कुदरत को रहम आ गया। कई मकामात पर बादल बरस पड़े। बरखा रुत ने गर्मी के स्पेल को ब्रेक लगा दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सारा दिन गर्मी के बाद शाम को बूंदाबांदी हुई, जिससे दर्जा हरारत गिर गया। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत कम हुई तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। गलियात में भी प्री मॉनसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। अयूबिया, नथिया गली, चांगला और बाड़िया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत गिर गया है। बादल बरसने पर लोगों ने मौसम को खूब एंजॉय किया। आजाद कश्मीर के इलाकों डडियाल और खोईरट्टा में भी बारिश से गर्मी की लहर को ब्रेक लग गई। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। लाहौर की मवेशी मंडी में भी महंगाई के डेरे। जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने वाले शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा की आमद। शहर में मवेशी मंडियां सजी हैं। गाय, बकरा, ऊंट, एक से बढ़कर एक जानवर भी हैं, लेकिन कीमतें आसमानों पर। महंगाई की वजह से जहां हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, वहीं कुर्बानी के जानवर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है। 4 दिन रह गए अभी से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई नॉर्मल वैल्यू में हमें अच्छा जानवर मिल जाए, जिसका हमें कुर्बानी करने का खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा है। जानवर पसंद आ रहे हैं पर कीमतें नहीं बन पा रही हमारी। जितनी गर्मी है ना, उससे डबल इनके रेट हैं, जिसकी वजह से गर्मी का जो तापमान है ना, वो और ज्यादा बढ़ी जा रहा है। शदीद गर्मी में कुछ कमाने की गरज से मंडियों में डेरे लगाए बैठे व्यापारी मर्जी की कीमतें न मिलने पर परेशान हैं। महंगाई की वजह से मुश्किलात तो आड़े आ रही हैं, लेकिन इस्तिताअत रखने वाले शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म हैं। तो वहीं महकमा रेलवे ने ईद के तीनों रोज ट्रेन के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। ईद के 3 दिन तमाम मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 33% रियायत दी जाएगी। किराए में कमी से मुतालिक रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कमी का ऐलान वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेन की तमाम क्लासेस की टिकट्स पर रियायत दी जाएगी। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में शोबा IT के ज़ेरे एहतमाम तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और कंपनीज़ के नुमाइंदों ने शिरकत की। कंपनीज़ ने प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हद अमीन। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नुमाइश एहतमाम शोबा IT की जानिब से किया गया। माइक्रो फाइनेंस बैंक के IT हेड अली मसूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहसिन अशरफ, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और निजी कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। शुरका ने तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सराहा। IT प्रोफेसर डॉक्टर अमजद इकबाल और दीगर प्रोफेसर्स का कहना था बच्चों ने 4 साल भरपूर मेहनत की। आज उन्होंने अपनी लगन से जो प्रोजेक्ट बनाए वो काबिल सताइश हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। स्टूडेंट की जो 4 साल की मेहनत है वो इसमें नज़र आ रही होती है और हमने देखा है कि स्टूडेंट ने बहुत ही डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ में काम किया हुआ है जो कि आजकल मार्केट की नीड भी हैं और जॉब्स के लिए ज़रूरत भी हैं। मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट किए गए हैं, जिसको इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है कि जो इंडस्ट्री की नीड थी कि वेब एप्लीकेशन हमें चाहिए, हमें मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज़, वो सारी टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्री में, वो सारे आज हमने स्टूडेंट्स के अंदर देखे हैं। वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग इनोवेशन एंड brilliant thinking in the industry, so I think it's a very refreshing idea to have more and more students think more innovatively. निजी कंपनी के नुमाइंदों का कहना था कि UCP ने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करवाया है। जो प्रोजेक्ट तलबा ने बनाए वो मार्केट में टेक्नोलॉजी और जिद्दत में अपनी मिसाल आप हैं। स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन और उनके एक्सपोजर के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री आए और स्टूडेंट को बताए कि कैसे प्रोजेक्ट्स की एवेल्यूएशंस होती हैं और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं। बच्चे ने गेम बनाई हुई थी जो कि खासी अच्छी थी। कुछ लोगों ने एक्चुअल अभी अपना बिजनेस आइडिया के तौर पे कुछ स्टार्ट किया और वो सर्टन उनके क्लाइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी तैयार हैं कि जैसे सुने उनका प्रोजेक्ट बनता है दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तलबा का कहना था कि जो प्रोजेक्ट बनाए वो जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। नुमाइश में 150 से ज़ायद प्रोजेक्ट पेश किए गए। शुरका ने तलबा की काविशों को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।